हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग क्लास 9th में 2.5 में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो काफ़ी दिनों से क्लास 9th की क्लास नहीं लगी है मैथ की, तो आज हम लोग करेंगे 2.5। इसमें पहला क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियोस में करा दिए हैं, तो आपने अगर नहीं किया है तो उस वीडियो में मैंने सारे के सारे फार्मूले लिखे हैं और पहला क्वेश्चन बढ़िया से एक्सप्लेन करके आपको बताया है। आज हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलेंगे और कंप्लीट करेंगे सेकंड क्वेश्चन को। तो चलिए करते हैं भाई 2.5 का सेकंड क्वेश्चन। ज़्यादा टफ नहीं है, फार्मूला बेस पे है और अच्छा खासा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, आ भी जाता है बहुत बारी। तो ध्यान से कर लो। 103 इंटू 107। जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं तो हमें क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, इसको 100 के पास ले जाके हमें तोड़ना होता है। तो 100 के पास ले जाके तोड़ो। 103 को तोड़ा तो 100 प्लस में 3 तोड़ दिया इनटू में, और यहाँ पे क्या कर दोगे आप 100 प्लस में 7 में तोड़ दो। मतलब क्या होता है, जब भी ऐसे क्वेश्चन देखो तो इसको 10 के 100 के 1000 के 50 के इन सब के आसपास हमें तोड़ना होता है। तो 103 भाई 100 के पास है तो 103 को 100 प्लस में 3 लिख दिया। 107 100 के पास है तो 100 प्लस में 7 कर दिया। अब हम इसमें कोशिश करेंगे कि हमारा इक्वेशन कोई भी आइडेंटिटी लग जाए, कोई भी फार्मूला लग जाए। तो जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस में ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स प्लस में a इंटू बी। ये हमारी क्या होती है, ये हमारी आइडेंटिटी है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स, हाँ फार्मूला यही है। तो चलिए इसमें क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या कर देंगे 100, ए की वैल्यू को 3, एक्स की वैल्यू 100, बी की वैल्यू 7। यही रखना है, काम करना है। ये फॉर्मेट हमें दे रखा है, हमें इस फॉर्मेट में चेंज करना है। तो जो एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह क्या रख देंगे 100 का स्क्वायर प्लस में ए की वैल्यू है 3 और प्लस में बी की वैल्यू है 7 रख दिया। एक्स प्लस में ए की वैल्यू है 3 और 7, तो ये हो जाएगा। देखिए एक लिख के कितने जीरो, 2 का स्क्वायर है, 2 जीरो का स्क्वायर मतलब 4 जीरो हो गए। प्लस में यहाँ पे मैंने x की वैल्यू नहीं रखी है, x की वैल्यू रख देना भाई, एक मिनट। चलिए हाँ, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 100 है तो यहाँ पे 100 रख देंगे और दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है। तो 7 और 3 कितना हो जाएगा, 7 और 3 10 इंटू में 100 प्लस में यहाँ क्या हो गया 21। अब ये हो गया 00 प्लस में 1 लिख के 000 और प्लस में 21 जोड़ देते हैं भाई। जोड़ेंगे तो 21011 यही हो जाएगा। 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए इन सबको जोड़ दो। देखिए क्वेश्चन में कुछ ज्यादा था नहीं, इसमें सिर्फ फार्मूला याद होना चाहिए और थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए। क्वेश्चन क्या कहता था, 103 गुणे 107। अब इसने डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करने लग जाना, बच्चों की तरह बैठ के 9th क्लास में पहुंच गए 103 और 107 में गुणा करने लग जाओ। अरे गुणा मल्टीप्लाई थोड़ी ना देगा तुम्हें टीचर कि भाई मल्टीप्लाई करने दे दो, 9th क्लास में मल्टीप्लाई करेंगे बैठ के, ऐसा थोड़ी ना होगा। वो आपकी आइडेंटिटीज को चेक करना चाहता है कि आपको फार्मूला लगाना आता है या नहीं आता है। तो चलिए करते हैं 103 को। जब हमने किया है तो 103 को जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इनको 100 को 100 के 10 के या 1000 के पास ले जाके हमें इसको तोड़ना पड़ता है। तो क्या करना है, 103 को तोड़ दो 100 प्लस में 3, 107 को तोड़ दो 100 प्लस में 7। अब इसमें इक्वेशन क्या लगेगा, x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस में बी एक्स प्लस में a इंटू 7। अब बड़ी बात तो ये फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला याद होनी चाहिए। ये तब होगा जब आप प्रैक्टिस अच्छी करोगे। प्रैक्टिस तो तभी होगा जब आप रेगुलर पढ़ोगे तभी सारी चीज़ें हो सकती है। अगर आप कोशिश, आपके अंदर एक दिन आपने सुना टीचर से लेक्चर और उसी दिन आपके जोश आ गया भाई आज खूब पढ़ डालूंगा, पढ़ने लग गए, एक दिन खूब पढ़ा दूसरे दिन फिर से वही पहुंच गए। ऐसा नहीं करना है, रेगुलर पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, बढ़िया से। रेगुलर पढ़ोगे तो हमेशा आगे बढ़ोगे, हमेशा आगे जाओगे। रेगुलर पढ़ो,
4 ही घंटे पढ़ो, 5 ही घंटे पढ़ो, पर रेगुलर पढ़ो। अब ये मत करो कि एक दिन आपने लेक्चर सुन लिया घर वालों से, जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन घर वालों ने खूब डांटा। घर वालों की भी आदत होती है, एक दिन बच्चे का रिजल्ट खराब हो गया तो उसके ऊपर खूब गरज बरस लेंगे कि भाई कैसे खराब आ गया, तो नालायक है, ये है, निकम्मा है, हमारा है, मोबाइल चलाता है, फ्री फायर खेलता है, ये करता है, वो करता है, सब करता है। लेकिन ये बात सिर्फ एक दिन की होती है, दूसरे दिन से फिर वो भी भूल जाते हैं और बच्चा भी भूल जाता है कि ऐसा कोई हादसा हुआ था हमारे साथ और फ्यूचर में फिर हो सकता है, इसलिए हम तैयारी करते हैं। ये नहीं करेगा वो। एक दिन हुआ, उसका रिजल्ट खराब आया तो बच्चा क्या करेगा, एक दिन तक भाई ठीक है सीरियस मैटर चल रहा है, दूसरे दिन फिर से चीज़ें क्या हो जाएंगी, उसकी नॉर्मल लाइफ फिर से चालू हो जाएगी। ऐसा नहीं करना है आपको रेगुलर सही से पढ़ना है। फार्मूला आपको नहीं याद होता है, फार्मूले का एक चार्ट बना लो या पूरे 9th क्लास का एक पेज निकाल लो पूरा अपना बढ़िया, और उसमें क्या करो, पूरे 9th क्लास में आप जितने फार्मूले बनाओगे चैप्टर में, जितने भी फार्मूले आप बनाते जाते हो उसको क्या करो, वो उस पेज पे केवल 9th क्लास के मैथ के फार्मूले लिख डालो। अब जब आपका एग्जाम आएगा तो आपका क्या होगा, आपको क्या करना है, बुक में से फार्मूले रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उसको क्या कर सकते हो, एक बारी में सुबह उठा, पेपर देखना है आपको, 7 बजे जाना है अगर पेपर देने, तो आप 6 बजे उठे, पूरे फार्मूले को एक बारी में देख डाला, एक ही पेज पे फार्मूला है, बढ़िया से आपने रिवाइज कर लिए, चले गए। या अगर मान लो आप कभी ऑटो वगैरह में जाते हो या कभी कहीं भी ट्रेवल कर रहे हो, उस टाइम पे अगर आप उस फार्मूले को 1-2 नज़र देख लेते हो तो वो सही रहता है, आपको थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाता है, फिर आपको याद हो ही जाता है। तो आपको क्या करना, पूरे पेज में एक पेज लेना, उस पूरे पेज में आप पहला चैप्टर पढ़ते हो, चैप्टर 1 डालो, उसके पूरे फार्मूले लिख दो, और छोटे छोटे लिखो, ये नहीं बड़े बड़े करके लिखो पूरे सजा के, ऐसा नहीं, छोटे छोटे करके लिखो। आपको ये मान के चलना है कि मुझे इस पेज में ही 9th क्लास का पूरा फार्मूला सेट करना है, पूरा मैथ का फार्मूला इसी पेज पे खत्म कर देना है। तो आप क्या करो, पेज निकाल लो, और ऐसे ही मैथ के साथ करो और ऐसे ही साइंस के साथ करो। साइंस में भी, फिजिक्स में जितने भी न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं उनके जो फार्मूले होते हैं उनको एक साथ लिख डालो, और उसी में उसका रिवाइज आपको करना है भाई। डेली देख लो एक बारी, और दूसरे तीसरे दिन देख लो, तो ऐसे ही फार्मूला याद होता है। ऐसे एक दिन की पढ़ाई से कुछ भी नहीं होने वाला। तो रेगुलर पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो भाई फिर कुछ नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं, अब अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है 95 इंटू में 96। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो फिर से हमें क्या करना है, इसको 100 के पास, देखो हिंट दे रहा है, 95 दे दिया, सीधे हिंट दे दिया उसने। क्या करना है, 100 के पास जाना है आपको। 100 के पास 95 को कैसे लिखोगे, 100 माइनस में 5, यही तो होता है 95। और 96 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 100 माइनस में 4, 100 से 4 घटाओगे तभी तो 96 आएगा, 100 में से 5 घटाओगे तभी तो 95 आएगा। तो बस हमें इसमें फार्मूले में क्या लगाना है, अब x प्लस a x प्लस b बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस बी एक्स प्लस a इंटू बी। अब यहाँ क्या करना है, अगर आप ध्यान से देखो, जहां प्लस था वहां यहाँ पे माइनस है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव में लेना आपको -5, b की वैल्यू यहाँ निगेटिव में है तो यहाँ -4, b की वैल्यू -4 और a की वैल्यू -5, x की वैल्यू तो 100 रहेगा। ये फॉर्मेट दे रखा, हमें इस फॉर्मेट में काम करना है। तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा मैं, x की वैल्यू क्या है 100 का स्क्वायर, x की वैल्यू 100 है प्लस में। अब जरा ध्यान से देखेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई भाई, -5 प्लस में अगला क्या है -4, x की वैल्यू कितनी है 100 प्लस में -5 इंटू -4। यहाँ पे सॉल्व आउट करेंगे, 100 का स्क्वायर मतलब 2 जीरो है तो कितने जीरो हो जाएंगे 4, ये -5 प्लस माइनस -4 इंटू में 100, माइनस माइनस प्लस 5 4 जा 20। अब क्या करेंगे, 1 लिख दिया, 4 जीरो कर दिया, -5 और -4 दोनों भाई भाई है, दोनों जुड़ जाएंगे, तो -9 इंटू में 100 प्लस में 20।
अब देखो जरा ध्यान से काम करना है। यहाँ पे आधे से ज्यादा बच्चे क्या करते हैं पता है, 100 को 20 से जोड़ने लग जाते हैं। ऐसा काम नहीं करना है हमें। हमें क्या करना है, बोर्ड मास का रूल फॉलो करना है। पहला क्या करना होता है, डिवीजन है तो, डिवीजन नहीं है तो मल्टीप्लाई करना होता। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अब आप बोलोगे तो सर यहाँ भी मल्टीप्लाई लगा था, पहले यहाँ पर आपने काम क्यों नहीं किया? क्योंकि उसकी वजह है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा, तो हमें पहले क्या करना होता है, ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो ब्रैकेट को सॉल्व किया, -5 और -4 को, तो -9 हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ डबल जीरो, यहाँ डबल जीरो, माइनस, देखिए 1 मिनट, यहाँ प्लस माइनस, -900 प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ 20। अब जरा ध्यान से अगर देखें तो ये प्लस है और ये प्लस है, दोनों भाई भाई, ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो 1020 माइनस में यहाँ कितना हो गया, ये हो गया हमारा 900। 1020 में से 1000 नहीं है, सॉरी, ये कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,020 में से हमें 900 को माइनस करना है। तो 900 को माइनस करेंगे अगर, तो ये 0, ये 2, ये 10, 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ पे 9, कितना आ जाएगा 9120, 9120 आ गया हमारा। ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चेकआउट कर लेना, आंसर हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो, तो माइनर मिस्टेक होगी, चेक कर लेना आप, ठीक है। तो चलते हैं आगे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। माइनर मिस्टेक कैलकुलेशन में हो सकती है भाई, मैं भी इंसान हूँ, गलतियाँ हो जाती हैं कभी कभी। तो कैलकुलेशन चेक करना ना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बता देना कि हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, कमेंट बॉक्स में आप लोग। चलिए आगे क्वेश्चन को करेंगे। जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा है 104 इंटू में 96। अगर हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो 104 को तोड़ेंगे 100 प्लस में 4 और 96 को तोड़ेंगे 100 माइनस में 4। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, काम आसान है। क्यों आसान है भाई, देखो x की वैल्यू सेम है, इन दोनों की वैल्यू सेम है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है, तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी लगती है वो बहुत आसान लगती है। उसका नाम है x प्लस a, x माइनस a, क्योंकि a सेम होना चाहिए। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए ना, ये वैल्यू सेम होती थी, ये दोनों सेम होते थे, पर ये दोनों अलग अलग होते थे। तो इसको a लिखते थे, इसको b लिखते थे। ये कब होता था, जब ये दोनों अलग होता था तो पुराना वाला फॉर्मूला लगा देते थे। लेकिन अब यहाँ पे a की वैल्यू, यहाँ प्लस a है, यहाँ माइनस a है, तो यहाँ काम जो है ना आसान है, तो आसानी से कर लो। इसे क्या करना है भाई, x की वैल्यू, हम देखो x की वैल्यू हो गई 100 और a की वैल्यू हो गई 4। तो अगर हम इसको लिखते हैं तो x स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर, ये होता है हमारा फार्मूला। या इसकी जगह हम एक और फार्मूला यूज करते हैं, आप देख लेना, आप जो भी यूज करते हो वो यूज करो। a प्लस बी, a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a की वैल्यू हो जाएगी 100, b की वैल्यू हो जाएगी इस केस में 4। तो हमें इस फॉर्मेट में लिखना है, ये फॉर्मेट तो हमें दे रखा है। तो a स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर मतलब 1 लिख के 4 0 कर दिया, और 4 लिख के 4 का स्क्वायर 16। अब 1 लिख के अगर हम 4 0 कर दें और इसमें से अगर हम 16 माइनस करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 4, फिर 9 में से 1 जाएगा तो 8, और यहाँ पे 9 और 9, ये कितना हो जाएगा 998। तो ये हमारा आंसर हो गया। और इसी के साथ हमारा जो दूसरा क्वेश्चन था 2.5 का, वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहले इसको मिटा देता हूं मैं। और तीसरे क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कतें होती हैं बच्चों को, क्योंकि उनको क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता कि क्वेश्चन करना कैसे, क्या करेंगे इसमें। तो इसमें जरा ध्यान से इसको ध्यान से समझ के करिएगा और सीरियसली देख के ही आगे बढ़िएगा। इसको सीरियसली लेना पड़ेगा आपको, ये तभी यह क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, पहचान ही नहीं पाओगे कि करना क्या है इसमें। जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप इसको पहचान नहीं पाओगे।
6xy प्लस में y स्क्वायर। अब ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। अब आप क्या होगा ना, कंफ्यूज हो गए। इसमें आप क्या लगाओगे, वो जो मिड टर्म स्प्लिट वाली लगता नहीं है वो आप लगाने लग जाओगे, जबकि ये काम हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें इसमें आइडेंटिटी यानी समीकरण का उपयोग करना पड़ेगा। अब उसको कैसे यूज करोगे, अब इसके लिए जब भी ये पहचान होगी तो क्या होगा, ये जो पहला टर्म है अगर स्क्वायर के फॉर्म है तो क्या करोगे, इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी। कैसे लगेगी, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो हम क्या करते हैं इसको 3x का स्क्वायर लिख देते हैं। प्लस में यहाँ y का स्क्वायर है ना, तो y को भी स्क्वायर लिख दो। अब जरा दिमाग में थोड़ा सोचते जाओ कि ये कौन सा फार्मूला हो सकता है भाई, कौन सा हो सकता है। तो ध्यान से अगर आप याद करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला लिखा था हमने, वो लिखा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, यानी a स्क्वायर तो हमारे पास पड़ा हुआ है, बी स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब बस दिमाग ये होना चाहिए कि प्लस 2ab में काम सेट हो जाए। तो a की वैल्यू तो हमारी ये हो गई, b की वैल्यू हमारी ये हो गई। अब यहाँ पे 2ab अगर आ गया एग्जैक्ट इसके बराबर आ गया तो काम हो गया। फिर समझो 2 से मल्टीप्लाई किया 3x से, और फिर b की वैल्यू क्या हो गई y, 2 3 जा 6xy हो गया। मतलब ये जो है 6 के बराबर आ गया। हमने a की वैल्यू 3x लिख दी, y की वैल्यू अब मल्टीप्लाई किया एकदम एग्जैक्ट बराबर आ गया। मतलब ये फॉर्मेट हमारा तैयार। हमें किस में चेंज करना है इसको, इस फॉर्मेट में। ये फॉर्मेट दे दिया, ये फॉर्मेट में चेंज करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी मतलब 3x प्लस में y का क्या हो जाएगा भाई, ये स्क्वायर बन गया। खत्म हो गया क्वेश्चन। यहीं पे हमें इसका यूज किया है, तो यहां लिख देंगे बाई यूजिंग दिस इक्वेशन। इस समीकरण का उपयोग करके हम ये लिख लेंगे, क्वेश्चन आंसर हमारा ये तैयार हो गया। अब दूसरा वाला क्वेश्चन करेंगे भाई। दूसरा वाला देखिए क्या है, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस में 1। यहाँ पे भी काम हिंट दे रहा है। देखो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो 2y का क्या कर दोगे, यहाँ स्क्वायर कर दिया आपने। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। और यहाँ पे कितना हो गया, -2 गुणे a की वैल्यू क्या होगी, 2y गुणे 1। अब जरा इनको मल्टीप्लाई करके देखो, 4y आता है नहीं, 2 2 जा 4, y इंटू 1 क्या होगा भाई, 4y आ गया। काम हो गया। कौन सा इक्वेशन लगा, इक्वेशन इसमें लगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। अब बोलोगे सर ये 2ab तो किनारे पे है, यहाँ बीचों बीच में। अरे भाई अपने साइन के साथ ये सबसे आगे भी जा सकता है, बीच में भी आ सकता है, किनारे भी आ सकता है। इसका साइन क्या है, -2ab, ये कहीं भी आ जा सकता है, इसकी मर्जी। बस अपने साइन के साथ आता जाएगा, आएगा जाएगा तो ज्यादा सही होगा, तो गलत नहीं हो सकता फिर ये। तो आप क्या लिख दोगे, ये इक्वेशन का यूज करके हमने इसको सॉल्व आउट किया, तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब a की वैल्यू है 2y माइनस में 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए ये काम हो गया। अब चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन पे जब जाएंगे तो तीसरा क्वेश्चन है, ये तो और भी आसान है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 100। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, नीचे 100 है, हिंट दे दिया भाई ये हाँ स्क्वायर के फॉर्मेट में चेंज हो सकता है, तो चेंज कर दो जल्दी से। एक्स का स्क्वायर माइनस वाई, 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है, y माइनस 10 का स्क्वायर। तो ये हो गया फार्मूला कौन सा, ये फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a माइनस बी एक ब्रैकेट में। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस में y अपॉन में 10 का होल स्क्वायर हमने लिख दिया, तो क्या होगा आंसर, x प्लस वाई बाई 10, क्योंकि a की वैल्यू क्या है x है और b की वैल्यू क्या है y बाई 10, और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई बाई 10। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। और इसी के साथ हमारा जो तीसरा क्वेश्चन था 2.5 का तीसरा क्वेश्चन भी समाप्त हो गया है। अब हमें कौन सा क्वेश्चन करना है, अब हमें चौथा क्वेश्चन करना है। पर चौथा क्वेश्चन आज हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो आपका भी इंटरेस्ट थोड़ा ख़त्म ही हो जाता है।
तो हम छोटा छोटा ये वीडियो बनाएंगे और आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, और समझ में आती है तो वीडियो को क्या करना है आपको पता है, ये सारी चीज़ें बार बार मैं बोलूँगा नहीं। तो चलो मिलते हैं आप लोग से जस्ट नेक्स्ट क्लास में, जल्दी ही हो जाएगा, इस बार ज़्यादा गैप नहीं होगा। तो चलिए